जिसका डर था वो हुआ और लगातार इस बात को लेकर क्लॉक टिक कर रही थी कि कब ईरान के किए गए हमले पर इजराइल करता है पलटवार। इस पलटवार के बाद अब स्थिति किस तरीके की आप देख रहे हैं, क्योंकि जो आज हुआ वो होना था, जो हमला किया गया ईरान की तरफ से उसका पलटवार होना था, लेकिन ये एस्केलेट होता हुआ कहां तक पहुंचेगा। हाँ देखो पूर्णिमा, एक ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं शुरू से इजराइल चाहता था कि इस लड़ाई में ईरान शामिल हो और उसने ये ट्रैप लगाया और कहीं ना कहीं ईरान इसके अंदर आ गया। और जब से ईरान अंदर आया है तो ईरान को इस जो ड्यूअल फाइट है इजराइल वर्सेज ईरान, इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो अब 1 अक्टूबर को ईरान ने हमला किया था, अब उसका पलटवार इजराइल ने दिया है। अगर इसका जवाब ईरान दोबारा देता है तो उसकी ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जो अगला वार होगा वो बहुत सटीक होगा और बहुत ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि अब क्या क्या इजराइल ने जो ईरान की एयर डिफेंस को परखा है, उसके जो गैप है उनका पता लगा लिया है। क्यों वैसे तो S-400 उनकी डिप्लॉयड है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास भी है। मगर ये सच्चाई है, अगर जो ईरान है वो पलटवार करता है वो फिर बहुत बड़ी गलती होगी। तो ईरान के पास अभी ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या ईरान का ये सच्चाई है, करे भी मरे ना करे तब भी मरे, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये सच्चाई है, नुकसान कहां पर ज्यादा है? मुझे लगता है वो पलटवार तो करेगा, मगर वो सीधा पलटवार नहीं कराए, बल्कि अपने जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह, हौती और हमास, उनके जरिए कराएगा। क्योंकि अगर वो पलटवार करेगा तो फिर इजराइल और अमेरिका मिलकर इतना बड़ा पलटवार करेंगे ईरान पे, हो सकता है आने वाले अगले टारगेट उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी और जो ऑयल सेक्टर, ऑयल एनर्जी है, उस पर भी हों। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सिचुएशन अभी जारी है, मुझे लगता है ईरान इसकी सोच विचार करेगा। ईरान को भी समझ आ गई है कि अगर वो पलटवार करेगा तो बहुत बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका करे। अब बात आती है कि ये चीज आप देख के चलो, इजराइल और ईरान के बीच के अंदर डायरेक्ट कोई लैंड वो बाउंड्री नहीं है, करीब करीब 2000 किलोमीटर का इलाका है और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया या जॉर्डन कहीं ना कहीं से जाना पड़ता है। तो सच्चाई यह है कि यह लड़ाई ज्यादातर एयर पार की है, मिसाइल की है, रॉकेट्स की है। और इसके अंदर जो एक प्रकार से अगर किसी के पास ज्यादा बढ़त है वो इजराइल के पास है। उसके बाद लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है F-35, जो 100 से ज्यादा अंदर घुस के एयर डिफेंस जो थी ईरान की वहां पर वार किया। इसका मतलब ये सच्चाई है, चाहे वो मिसाइल हो, रॉकेट्स हो या एयरक्राफ्ट हो, तो इजराइल का बहुत ज्यादा एक प्रकार से ज्यादा फायदा है और ज्यादा बढ़त है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ईरान ऐसी गलती करेगा। ईरान ऐसा दिखाएगा दो चीजें, एक तो ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ये जो हमला इजराइल ने किया इसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहीं ना कहीं वो अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज की तारीख में इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, वहां पर लोग सड़कों पे आने को उतरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रकार विद्रोह हो जा सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। मुझे लगता है उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने प्रॉक्सी के द्वारा कराए, ना कि वो डायरेक्ट कराए। ठीक है, रिटेलिएशन है लेकिन प्रॉक्सी के द्वारा ज्यादा हो सकता है और इजराइल के पास एज है, इसका आपने जिक्र किया। विंग कमांडर आलोक सहाय साहब, आपके पास आती हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी सिवाज साहब ने जिक्र किया कि भाई हवा में मार करने वाला ये ज्यादा मामला नजर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात 15 मिनट सब बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, फाइटर जेट, जासूसी विमान ईरान की हवाई सीमा में घुसते हैं, 3 घंटे तक वहां पर बमबारी करते हैं, पूरे की पूरी मिसाइल फैक्ट्रीज, मिलिट्री साइट्स, कम से कम 20 ठिकानों को सीधे सीधे टारगेट कर देते हैं और भनक तक नहीं लगी ईरान को। इजराइल ये सब कुछ कर गया। पूर्णिमा जी, इस युद्ध की, इस अटैक की काफी ज्यादा तैयारियां की गई थी और जो पर्दे के पीछे की चीजें हैं वो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला कि ये जो टेस्टिंग है ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो वार चलेगा उसकी टेस्टिंग की है इजराइल ने इस बार। क्योंकि सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस फर्स्ट उसका टारगेट इस बार भी था, लिमिटेड वे में था और अगले बार भी होगा। मुख्य लड़ाई यह है, आप देखिए कि 100 के करीब जहाजों ने भाग लिया, लेकिन कितने जगह अटैक की सूचना आ रही है? कुल 20 जगहों पे। यह बात समझ में नहीं आ रही अभी भी कि इतने ज्यादा 100 से ज्यादा फाइटर वहां गए, एक भी फाइटर इजराइल का डाउन नहीं हुआ।
सबने टारगेट पे अटैक किया और टारगेट कितने रिपोर्टेड हैं? हिट हुए 20। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि टारगेट जो हिट हुए हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल ने टेस्ट किया है कि उसके जो S-400 और S-300 की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी टेस्टिंग की होगी इजराइल ने, क्योंकि यूक्रेन वार के जस्ट शुरुआती दिनों में F-35 जो है वो S-300 और S-400 के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को पकड़ नहीं पा रहा था शुरुआती दिनों में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चलता है, इसमें असल टेस्टिंग होगी अभी इसी समय इजराइल ने की होगी कि किस फ्रीक्वेंसी को ऑपरेट करते हैं और इसके जो ऑप्टिक सेंसर्स हैं F-35 के, वो किस हद तक कारगर होते हैं इनके एयर डिफेंस जो S-400 और S-300 के सेंटर्स को डिटेक्ट करने के लिए। और देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब ये लड़ाई होगी तो F-35 को S-400 के ऊपर भी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि पूरे जब जैमिंग और काउंटर जैमिंग का जब सिनेरियो रहेगा तो वैसे थिएटर में S-400 का F-35 को डिटेक्ट करने की जो रेंज है वो 35 किलोमीटर और उससे कम की रह जाएगी, जबकि F-35 में ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसे ग्लाइडर बॉम्ब्स हैं जो वो 40 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करके और टारगेट पर लॉन्च कर सकता है। तो बेसिकली ये लड़ाई अब होगी कि F-35 कितनी दूरी से S-400 के ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और उसके लोकेशन को पकड़ सकता है और कितनी दूरी से उस पर वो अटैक लॉन्च करेगा। इसी की आज टेस्टिंग हुई होगी, क्योंकि आप देखिए ये जो आज कल सुबह का जो आक्रमण है, ये पूरे वार डॉक्ट्रिन को उलट के रख दिया इसने। कोई भी चीज वार डॉक्ट्रिन के हिसाब से नहीं हुई है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं था, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया गया था। अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नुकसान की खबरें ईरान की तरफ से नहीं आई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी डैमेज असेसमेंट अभी बाकी है पूरी तरह से, लेकिन कोई बहुत मेजर हिट नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग हुई है और कुछ एयर डिफेंस जो उनके सेंटर्स हैं उसको हिट किया गया है। जी पूर्णिमा, ठीक है। शंकर प्रसाद सर, आपके पास आती हूँ, और जिसका जिक्र आलोक सहाय साहब ने किया, क्या मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, अगर आप इसको सही समझे तो,